नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों ने हवाई जहाज़ में सफ़र ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज़ में शराब क्यों परोसी जाती है? हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन ले जाना क्यों मना है? और पायलट और को पायलट को अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों, इन रोचक जानकारियों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। नंबर 1, हवाई जहाज़ में शराब क्यों परोसी जाती है? ऐसा सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट में ही क्यों होता है? डोमेस्टिक फ़्लाइट में शराब सर्व क्यों नहीं की जाती है? अगर आपने कभी इंटरनेशनल फ़्लाइट में सफ़र किया है तो आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि फ़्लाइट में लोगों को शराब सर्व की जाती है। और अगर आप फ़्लाइट में नहीं भी गए हों तो भी आपने इस बात को ज़रूर सुना होगा। लेकिन जब बात डोमेस्टिक फ़्लाइट की आती है तो इनमें ऐसा नहीं होता। तो आखिर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट में भेदभाव क्यों? डोमेस्टिक फ़्लाइट में शराब सर्व क्यों नहीं की जाती? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने डोमेस्टिक फ़्लाइट में शराब पिलाने पर रोक लगा रखी है और अभी सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट में ही शराब सर्व की जाती है। और ऐसा करने के पीछे कुछ खास कारण भी हैं। दोस्तों, अगर इसके पीछे की लॉजिक की बात करें तो इनके नियमों को लेकर अलग अलग तर्क दिए गए हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट में शराब सर्व की सबसे बड़ी वजह ड्यूरेशन हो सकती है। इतने लंबे समय तक फ़्लाइट में रिफ्रेशमेंट के लिए लोगों को शराब सर्व की जाती है। वैसे इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि हल्की मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से लोगों को नींद अच्छी आती है और जिससे उनकी इतनी लंबी इंटरनेशनल फ़्लाइट का सफ़र आसानी से पूरा हो जाता है। तो इसलिए कंफर्ट के लिए भी शराब सर्व की जाती है। लेकिन जब बात कमर्शियल फ़्लाइट की आती है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में शराब सर्व नहीं की जाती है। और इसके पीछे का लॉजिक यह है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट कम दूरी और समय की होती है और इसी वजह से डोमेस्टिक फ़्लाइट में शराब सर्व नहीं की जाती है, क्योंकि नियम यह भी है कि शराब की ट्रॉली हवा में ही खोली जा सकती है और डोमेस्टिक फ़्लाइट में हवा में ऐसा किया जाता है तो इसमें काफ़ी कम टाइम रहेगा। तो ऐसे में शराब सर्व करना सरल नहीं है। दोस्तों, हवाई जहाज़ में एसिड, जहरीली चीज़ें, आग पकड़ने वाली लिक्विड और ब्लीच जैसी चीज़ें ले जाना बैन है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें खतरनाक होती हैं। नंबर 2, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन ले जाना क्यों मना है? क्या आपने कभी गौर किया है कि फ़्लाइट में काम करने वाली सभी लोग बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो अगली बार इस चीज़ पर गौर करिएगा, क्योंकि फ़्लाइट में सवार यात्रियों को फाउंटेन पेन ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। दरअसल हम सब जानते हैं कि हवाई जहाज़ काफ़ी ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। ऐसे में बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए पेन के अंदर का दबाव उसके आसपास के दबाव यानी उड़ान के अंदर की तुलना में अधिक होता है। इंसानी शरीर इस डिफरेंस को आसानी से महसूस कर पाता है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ होने के कारण प्लेन की ऊंचाई से सबसे ज़्यादा पेन का अंदरूनी हिस्सा प्रभावित होता है। प्रेशर पड़ने के चलते पेन की स्याही इसकी निब के पास जमा हो जाती है और पेन लीक होने लगता है। फिर भी अगर आप फाउंटेन पेन साथ ले जाना चाहते हैं तो इसका एक आसान सा तरीका यह भी है कि आप पेन की इंक निकाल दें, और दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसी इंक ले जाएं जिसमें हवा कम से कम हो, और भूलकर भी कभी आधी इंक भरे पेन को ना ले जाएं, क्योंकि इससे पेन की लीक होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे यह भी तरीके तभी काम आएंगे जब आपको एयरलाइंस की चेकिंग टीम फाउंटेन पेन ले जाने की परमिशन देगी। नंबर 3, पायलटों को अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है? अगर आप ये जानते ही होंगे कि प्लेन में पायलट 2 होते हैं, जिस तरह ट्रेन में 2 लोको पायलट होते हैं, ठीक वैसे ही प्लेन में 2 पायलट होते हैं। और इसके पीछे का कारण पैसेंजर की सेफ्टी और कंफर्टेबल जर्नी है। लेकिन प्लेन के जो 2 पायलट होते हैं उन्हें एक ही जैसा खाना नहीं दिया जाता है, उन्हें हमेशा अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। दरअसल साल 1984 में लंदन से न्यूयॉर्क के बीच चलने वाली कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक फ़्लाइट पर चौंकाने वाली घटना घटी थी। फ़्लाइट पर सवार सभी 120 यात्री
और क्रू के सभी सदस्यों को गंदा खाना खाने के चलते फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इसके बाद उन्हें बुखार, उल्टी और डायरिया हो गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक फूड पॉइजनिंग से एक शख्स की मौत भी हो गई थी। पायलट को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश रजिस्टर्ड एयरलाइन में साल 2009 में फूड पॉइजनिंग के 32 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2007 में 39 मामले आए थे। ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिसमें प्लेन का खाना खाने के कारण लोगों को फूड पॉइजनिंग की परेशानी हो गई है। इस समस्या से बचने के लिए अब बेहद सतर्क कदम उठाया जाता है। पायलट और को पायलट को अलग अलग खाना खिलाया जाता है, जिससे अगर फूड पॉइजनिंग की नौबत भी आए तो दोनों में से एक पायलट सुरक्षित रहे। साल 2012 में CNN द्वारा किए गए एक कोरियन पायलट के इंटरव्यू में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि रिपोर्ट के मुताबिक उसने बताया था कि दोनों पायलट को फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए अलग अलग खाना दिया जाता है। आमतौर पर पायलट को फर्स्ट क्लास का खाना दिया जाता है तो को पायलट को बिजनेस क्लास का खाना मुहैया कराया जाता है। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट की माने तो कई एयरलाइंस कॉकपिट के क्रू के लिए पूरी तरह से अलग खाना बनाती है। पायलट को अलग से उनका खाना एयरलाइन की तरफ से ही दिया जाता है, जो यात्रियों के खाने से अलग और सादा होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इसी तरह के नॉलेज, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।